जानते हैं कि झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है। मैया सम्मान योजना का बात हम यही कहेंगे कि 5 महीना से वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, गरीबों को कोई पेंशन नहीं दिया। सारा पैसा रोककर, गरीबों का पैसा रोककर, विकलांगों का पैसा रोककर कुछ हमारी माँ बहनों को प्रलोभन देने का काम किया। मगर ये प्रलोभन सारे लोग समझ चुके हैं, पूरे झारखंड के लोग समझ चुके हैं। इसके बहकावे में नहीं जाने जा रहा है। उन लोग नहीं जाएंगे उस बहकावे में, और उन लोग सारे इनका असली चेहरा, चरित्र पूरे इस सरकार में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सारे नेताओं को समझ चुका है। दीदी को योजना जो आप लोग लाए हैं, ये तो देखिए मोदी का तो गारंटी है। मोदी का गारंटी तो पूरे देश ने, पूरा विश्व विश्वास करता है। देखिए, धनबाद का जहां तक सवाल है तो सन 95 से लगातार हम चुनाव को जीत रहे हैं। एक चुनाव में हम पिछड़ गए थे कुछ 100 वोट से, लेकिन यह कहें एक तो परंपरागत सीट है भारतीय जनता पार्टी का, और हम जीते हैं और जीतेंगे। अब इसी बात से आप अंदाज लगा लीजिए कि विपक्ष अभी तक प्रत्याशी नहीं खोज पाया है हमारे खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। आज तक लोग अंदाजी लगा रहे हैं, कभी ये कभी वो, कभी वो तो कभी यहाँ से कभी वहां से। तो यह बताने के लिए काफी है ना कि क्या रहेगा। विपक्ष तो कहा जा रहा है कि विपक्ष के पास अपने पार्टी में उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, तो दूसरे दल से मतलब बीजेपी से भी उम्मीदवार खोजा जा रहा है। अभी तो हमारे सांसद जी ने कहा कि वो मांगे हमसे तो हम दे देंगे। और झारखंड की जो आज 4 साल में स्थिति हुई है, ये सरकार से ना युवाएं खुश है, ना युवती खुश है, ना बेटियां खुश है, ना बुजुर्ग खुश है। आज हमको लग रहा है कि 6 महीने से लगभग से वृद्धा पेंशन बंद है। इसके ई में मैया योजना वो निकाले हैं, अबुआ आवास निकाले हैं। हम लोग को भारतीय जनता पार्टी में तो पहले से ही योजनाएं चल रही है। केंद्र से जो योजनाएं चल रही, लाडली योजना है, हम लोग का वृद्धा पेंशन था, आपका प्रधानमंत्री आवास है, उज्ज्वला योजना है। ये सब सारे चीज, बहुत सारे कल्याणकारी योजनाएं हैं जो माताएं बहनें लाभ ले रही हैं। सिंदरी में क्या मुद्दा रहेगा? सिंदरी में देखिए, सिंदरी कृषि बहुल क्षेत्र है, ज्यादातर पानी की समस्याएं हैं। देखिए, नकल तो उन्होंने, उनका अपना तो कुछ ओरिजिनल है नहीं, समझ गए। वो तो एक्चुअली उनको कुछ देना ही नहीं है। वो सिर्फ ये वोट की राजनीति करने आए कि 1000 देकर के, जैसे कि उनके बड़े भाई खटाखट का फॉर्मूला अपनाए थे लोकसभा के चुनाव में राहुल गांधी जी ने। सोचा कि वही छल प्रपंच का खेल हम यहाँ भी करते हैं, और ये महिलाओं के लिए एक योजना ले आते हैं। 1,000 रुपया देना है, 1 महीना 2 महीना देके हम फिर से ठग लेंगे। आज धनबाद विधानसभा से मौजूदा विधायक राज सिन्हा बतौर भाजपा प्रत्याशी नामांकन पर्चा दाखिल कर रहे हैं, और उनके साथ मौजूदा विधायक इंद्रजीत महतो की धर्मपत्नी तारा देवी भी आज ही नामांकन पर्चा दाखिल कर रही हैं। और इन दोनों के नामांकन पर्चा दाखिल करने के दौरान भारी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी हुई है। काफ़ी संख्या में उनके समर्थक यहाँ धनबाद समाहरणालय पहुँचे हुए हैं। और नामांकन पर्चा में बड़े नेताओं की जहाँ तक बात करें तो बड़े नेताओं की आज असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा भी आने वाले थे, लेकिन मौसम खराब होने के कारण दाना जो है, चक्रवात तूफान का असर जो है वो दिख रहा है, और उसके वजह से उनका चौपर उड़ान नहीं भर सका, इसलिए वो आज कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाए। लेकिन धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो और पूर्व सांसद PN सिंह जो है जरूर उनके नामांकन के भरने के दौरान मौजूद रहे हैं। चलिए जरा सा इन सभी नेताओं से हम बातचीत करते हैं, सीधे बातचीत करते हैं विधायक राज सिन्हा से, PN सिंह से, ढुल्लू महतो से और तारा देवी से। इन लोगों से हम सभी से इनका ओपिनियन पूछते हैं, इनसे बातचीत करते हैं, और क्या रहेगा इस बार चुनाव की स्थिति, उस पर भी हम इनसे चर्चा करेंगे। धनबाद विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी राज सिन्हा ने नामांकन दाखिल कर दिया है, और अभी नामांकन दाखिल करने के साथ ही वो धनबाद सांसद ढुल्लू महतो और पूर्व सांसद साथ बाहर निकले हैं। चलिए जैसा सीधे हम बातचीत करते हैं। जी, आज आपने विधिवत नामांकन भी कर दिया है, हेमंत बिश्व शर्मा भी आने वाले थे, कई दिग्गज आपके इस नामांकन में शामिल होने वाले थे, क्या रहेगा? अब इसी बात से आप अंदाज लगा लीजिए कि विपक्ष अभी तक प्रत्याशी नहीं खोज पाया है हमारे खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ।
आज तक लोग अंदाजी लगा रहे हैं, कभी ये कभी वो तो कभी यहाँ से कभी वहां से। तो यह बताने के लिए काफी है ना कि क्या रहेगा। विपक्ष तो कहा जा रहा है कि विपक्ष के पास अपने पार्टी में उम्मीदवार नहीं मिल रहा है तो दूसरे दल से मतलब बीजेपी से भी उम्मीदवार खोजा जा रहा है। अभी तो हमारे सांसद जी ने कहा कि वो मांगे हमसे तो हम दे देंगे। तो अब तो ये उनको तय करना है क्या करेंगे, लेकिन यह हास्यास्पद है स्थिति, यह निराशाजनक उनके लिए स्थिति है। उन्हीं के पार्टी के विधायक बोल रहे हैं जो कि हमको टिकट नहीं दिया गया, 2 करोड़ मांगा जा रहा था, हम नहीं दिए। तो अकेला जी का बयान आया है। अकेला जी का बयान आया है। तो ये सारी बातें हमसे क्यों पूछते, ये तो सब खुद बयान कर रहे हैं लोग। तो मतलब कोई थैली सा चाहिए, कोई करोड़पति चाहिए होंगे ना। आप देखिएगा कोई ना कोई हमारे ऐसा साधारण आदमी नहीं आएगा, कोई ना कोई आएगा, वैसे ही आएगा जो बड़ा हो। तो वो तो उनका पुराना है, चाल चेहरा चरित्र उनका ऐसा है। एक तरफ मैया सम्मान योजना की बात करते हैं, दूसरे तरफ इरफान साहब उनके मंत्री ने आज सीता सोरेन पर क्या बयान दिया है वो सब जग जाहिर है, वो हम लोग बोल नहीं सकते हैं किसी महिला को। तो ये तो यही इनका चाल चरित्र है। और बिल्कुल हम तो झारखंड में रोटी बेटी रोटी माटी, इसकी रक्षा के लिए इस बार लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार को लाएंगे। तो धनबाद में ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसको इस बार हल करना है और ये 5 साल की प्राथमिकता रहेगी? देखिए, आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाना मेरी सबसे प्राथमिकता है। यहाँ के व्यापारी, यहाँ के व्यवसायी, यहाँ के आम लोग जो आज डर के वातावरण में जी रहे हैं ना, उनको बार बार धमकी आ रहा है। छोटे छोटे व्यापारी को भी 10 लाख महीना दो, ये करो वो करो, इस पर रोक लगाना है प्राथमिकता। इसके अलावा जो हमारा शहरी जलापूर्ति, जो पानी की दिक्कत है, जो 19 में योजना शुरू हुई थी, 22 में पूरी होनी थी, पीने की पानी की योजना, चाहे वो माडा वाला हो या ये शहरी जलापूर्ति फेज का मैथन फेज 2, ये योजना जल्द से जल्द पूरा हो, यह हमारी प्राथमिकता में है। इसके अलावा बिजली के लिए जो समस्या है, पिछले बार 7 सब स्टेशन हुआ, नेशनल ग्रिड से जोड़ने का काम, जतुडी में नया ग्रिड बना करके वहां तेनू घाट से बिजली लाके जोड़ने का काम, ट्रैफिक जाम भी वो बन भी गया है, लेकिन उस पर अभी तक सरकार ने काम नहीं किया। सरकार निकम्मी है, या 5 साल कोई काम नहीं हुआ। ट्रैफिक जाम की व्यवस्था, वो जोड़ा फाटक से पूजा टॉकीज का एक नया पाइपलाइन में ओवरब्रिज है, यहाँ हीरक पॉइंट पे 8 लेन के ऊपर फ्लाईओवर का वो पाइपलाइन में है। तो इस प्रकार की जो हमारा अब जो वहाँ अंडरपास जो है रांगाटाड़ के पास, वो डबल करना है, गया पुल वाला, ये इस प्रकार की सारी योजनाएं हैं जो मेरे ध्यान में है और इस बार पूरी तैयारी के साथ में हूँ। इस बार इन सारी योजनाओं पर मैं काम करूंगा। तो अब जो कुछ भी, चूंकि लड़ाई का अब ज्यादा समय बचा नहीं है, 1 महीने से भी कम समय है, तो इस लड़ाई में जो भी लोग लड़ाई उड़ाई तो कहीं है नहीं, ठीक है, लड़ाई कहीं नहीं है। जो हमारे काम जो हमने पहले किए थे, हमने कहा है कि विकास की गतिशीलता को और बढ़ाने के लिए इस बार भारतीय जनता पार्टी के फिर से एक बार सरकार लाना इस झारखंड में जरूरी है। कांग्रेस के पास तो कैंडिडेट है ही नहीं ना, क्योंकि कांग्रेस में कोई जाना नहीं चाहता, कांग्रेस से कोई चुनाव लड़ना नहीं चाहता, जान रहा है कि कांग्रेस की स्थिति क्या है। कांग्रेस की स्थिति को देखते हुए अच्छे लोग तो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। इसलिए हमें विश्वास है कि इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और ऐतिहासिक जीत हर कैंडिडेट को धनबाद लोकसभा क्षेत्र में रहेगा इस बार। देखिए, यहाँ पे मुद्दा तो अनेक अनंत मुद्दा है जो आप जानते हैं कि झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है। झारखंड में सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का है, जो आज 5 वर्षों में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के सरकार बनने के बाद सिर्फ और सिर्फ झारखंड में लूटने और ठगने का काम किया है। आप देखिए कि अगले बार चुनाव में जो 2019 का विधानसभा चुनाव था, उसमें लोगों ने, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो हमारे हेमंत सोरेन जी, कांग्रेस के सारे आला अधिकारी के द्वारा नेताओं के द्वारा कहा गया था कि हमारी सरकार बनेगी तो 5 लाख सरकारी नौकरी प्रत्येक वर्ष देंगे। कांग्रेस के द्वारा कहा गया था कि प्रत्येक घर में सरकारी नौकरी देंगे, मगर एक भी वादा पूरा करने का काम नहीं किया। दूसरी तो दूसरा और बात, यहाँ पे अवैध माइनिंग के दौरान हजारों लोगों का, आदिवासी गरीब दलितों का जाने जा चुकी है, सैकड़ों लोगों का हत्या हो चुका है धनबाद में। इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? इनका जवाबदेही कौन है? इसका जवाबदेही तो सरकार को बनना चाहिए, हेमंत सोरेन जी को बनना चाहिए, यहाँ पे कांग्रेस को बनना चाहिए। तो ये तय है, झारखंड के लोगों ने देख चुका है, धनबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों ने देख चुका है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के सरकार बनने के बाद स्थिति क्या रहा इस राज्य में और खास करके धनबाद जिला में। इसलिए इसका जवाब बहुत जल्द इस विधानसभा 2024 के विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मत से भारतीय जनता पार्टी के एक ही कैंडिडेट चुनाव जीतकर ऐतिहासिक दर्ज करेंगे।
देखिए, मैया सम्मान योजना का बात हम यही कहेंगे कि 5 महीना से वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, गरीबों को कोई पेंशन नहीं दिया। सारा पैसा रोककर, गरीबों का पैसा रोककर, विकलांगों का पैसा रोककर कुछ हमारी माँ बहनों को प्रलोभन देने का काम किया। मगर ये प्रलोभन सारे लोग समझ चुके हैं, पूरे झारखंड के लोग समझ चुके हैं। इसके बहकावे में नहीं जाने जा रहा है, उन लोग नहीं जाएंगे उस बहकावे में। और उन लोग सारे इनका असली चेहरा, चरित्र पूरे इस सरकार में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सारे नेताओं को समझ चुका है। दीदी को योजना जो आप लोग लाए हैं, ये तो देखिए, मोदी का तो गारंटी है, मोदी का गारंटी तो पूरे देश ने, पूरा विश्व विश्वास करता है। तो मोदी की गारंटी पर मैं विश्वास दिलाता हूं कि अगर ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जो भारतीय जनता पार्टी ने जो घोषणा पत्र में जो दायर किया है, जो लोगों के बीच में प्रस्तुत किया है, वो निश्चित तौर पर धरातल पर उतारने का काम करेंगे। देखिए, धनबाद का जहां तक सवाल है, तो सन 95 से लगातार हम चुनाव को जीत रहे हैं। एक चुनाव में हम पिछड़ गए थे कुछ 100 वोट से, लेकिन यह कहें तो परंपरागत सीट है भारतीय जनता पार्टी का, और हम जीते हैं और जीतेंगे। और वही स्थिति सिंदरी विधानसभा का है। 30 वर्ष का लाल झंडा का गढ़ वहां ढहा भारतीय जनता पार्टी ने, और पिछली बार भी, उसके पूर्व भी भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव जीती, और वहां भी मजबूत स्थिति में है। वहां भी इस बार चुनाव जीतेंगे। और खासकर जो पिछले चुनाव में इंद्रजीत महतो जी विजयी हुए थे, और वह 4 वर्षों से बीमार हैं, कहूं कि अचेतावस्था में है। जनता का सिंपैथी भी तारा देवी जी के साथ है। गठबंधन के पास, कांग्रेस के पास धनबाद से उम्मीदवार नहीं मिल रहा है, आपके पार्टी से उम्मीदवार खोजा जा रहा है। बहुत से उम्मीदवार हमारे पार्टी से खोज रहे हैं। वो पूर्व मेयर शेखर अग्रवाल पर भी डोरे यह हम पता नहीं, उस पर हमको जानकारी नहीं है। यह मीडिया में देख रहे हैं, ना उनका अधिकृत बयान है, ना पार्टी, कांग्रेस पार्टी का अधिकृत बयान है। तो तलाश किया जा रहा, तभी तो दूसरी सूची के बाद भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई धनबाद से। तो इसके बाद कुछ तो है समस्या, उम्मीदवार नहीं मिल रहा है। यह है, सही बात है। झारखंड में 83 सीट, झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। बिल्कुल पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। जनता की प्रत्याशी, और सिंदरी विधानसभा क्षेत्र से मैं प्रत्याशी हूँ। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र के नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व ने जो मुझे, मैं भी पूरे विश्वास के साथ कहती हूँ कि आज जो 3-4 साल से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और मेरे क्षेत्र के देवतुल्य जनता मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं इस दुख की घड़ी में, तो निश्चित तौर पर है कि सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में अब बहुत बड़ा सा कमल खिलेगा। और सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में मासस को ध्वस्त करने वाले कमल फूल ही है। तो इसीलिए मैं आशा नहीं, पूरा विश्वास है। क्षेत्र की जनता चुनाव लड़ रही है, मैं चुनाव नहीं लड़ रही हूँ, मैं तो एक प्रत्याशी हूँ, लेकिन चुनाव तो जनता लड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी के सभी एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ रही है। और झारखंड की जो आज 4 साल में स्थिति हुई है, ये सरकार से ना युवाएं खुश हैं, ना युवती खुश है, ना बेटियां खुश है, ना बुजुर्ग खुश है। आज हमको लग रहा है कि 6 महीने से लगभग से वृद्धा पेंशन बंद है। इसके ई में मैया योजना वो निकाले हैं, अबुआ आवास निकाले हैं। हम लोग को भारतीय जनता पार्टी में तो पहले से ही योजनाएं चल रही है, केंद्र से जो योजनाएं चल रही, लाडली योजना है, हम लोग का वृद्धा पेंशन था, आपका प्रधानमंत्री आवास से है, उज्ज्वला योजना है। ये सब सारे चीज, बहुत सारे कल्याणकारी योजनाएं हैं जो माताएं बहनें लाभ ले रही हैं। सिंदरी में क्या मुद्दा रहेगा? सिंदरी में देखिए, सिंदरी कृषि बहुल क्षेत्र है, ज्यादातर पानी की समस्याएं हैं। जो किसानों को अगर दामोदर का पानी खेतों तक पहुंच जाए तो उनको बहुत हद तक राहत मिलेगी। ऐसे पानी की समस्याएं तो हर जगह होती है, लेकिन मेरे कार्यकाल में हर पंचायत में लगभग 25-30 करके मैंने चापा नल लगाया है।
और जितने भी स्कूल, प्राइमरी स्कूल हो, आपका हाई स्कूल हो, मिडिल स्कूल हो, सभी स्कूलों में मैंने लाइब्रेरी में बुक दिया है। हर क्षेत्र में लाइट लगाया है, रोड नाला का काम हुआ है। बाकी जो अधूरे काम है मेरे पति के, और मैं उनकी अर्धांगिनी होने का नाते मैं सारा कार्य को पूरा करूंगी और जनता को साथ साथ लेकर उनके साथ मिलकर मैं काम को करूंगी। देखने वाली बात होगी कि आगे लड़ाई किस तरह से होती है। सहयोगी विवेक के साथ कुंवर अभिषेक सिंह, न्यूज़ एनपी, धनबाद।